हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी बढ़िया से होंगे और मैं भी बढ़िया से हूँ। तो आज जा रही हूँ मैं सत्संग के लिए। देख सकते हो आप, बच्चे आ चुके हैं मेरे को लेने। अब गाड़ी नीचे मुड़ने के लिए गई और यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है हमारा। ये देख सकते हो ऊपर यहाँ बाईपास है और ये गाड़ी आ रही है मेरे बच्चों की। अब मैं जा रही हूँ सत्संग, ये छोड़ने जाएंगे। चलो जी ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। रूप में होना है, क्योंकि ये रावण को वर मिला है कि उसे, क्योंकि उसने अपने घमंड से मांगा ही नहीं कि मनुष्य उसको मार दे, न मारे, ये उसने मांगा ही नहीं। तो मनुष्य रूप में आए हैं ताकि रावण का वध कर सके। रावण को जंगल की तरफ गए, सबको मारा, फिर वहां से चले और मिथिला पहुंचे और मिथिला में स्वयंवर में पहुंचे। पर अगर भगवान राम में थोड़ा सा भी देवी देवता का कुछ बचा हुआ है तो वो रावण को नहीं मार पाएंगे। ब्रह्मा का वरदान झूठा हो जाएगा। तो वाल्मीकि इस प्रसंग को कह रहे हैं और इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी दृष्टिकोण से बात रख रहा हूं, मेरा ये दृष्टिकोण है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारे में, क्योंकि तुम तो ये समझते हो कि तुम तो सिर्फ मनुष्य हो। पर वो कह रहे हैं नहीं, मनुष्य होने पर भी तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम्हारे में शक्ति है। तो तुम मनुष्य भी हो, अर्थात तुम उस रावण का वध कर सकते हो और उस रावण का वध करने की शक्ति भी तुम में मनुष्य के नाते है। और तुम इस भवसागर में डूबते रहोगे, डूबते रहोगे, डूबते रहोगे, डूबते रहोगे, डूबते रहोगे, डूबते रहोगे। यहाँ इस भवसागर में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि ये सारे संसार के मनुष्यों को दुखी कर सकता है। कभी सोचा तुमने कितना दुख है? और संसार का कितना सुख है। क्या कहा कि हर एक चीज की प्रकृति है बदलने की। और हर एक चीज बदलती है। और तुमको ये सहमत नहीं है बात की चीजें बदलें। तुम चीजों को वैसा का वैसा ही चाहते हो कि वो बदले, परंतु ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदलेगी। तुम तब सुखी होगे अगर चीज न बदले। तो दुख तो बहुत है, और सुख उतना नहीं है जितना दुख है। सुख तब हो जब कोई चीज बदले ना। आशा बने, आशा आए, और ऐसी आशा हो जो ऐसे सच पे निर्धारित हो जो कभी बदलता नहीं।
और वो सच तुम्हारे लिए क्या है? तो वो सच तुम्हारे लिए इस श्वास का आना जाना है। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो तुम्हारे पास नहीं भी है उसको भी तुम पा सकते हो, जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। ये श्वास इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं। जब तक ये है, जब तक ये आ रही है, जब तक ये जा रही है, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, तुम्हारी सारी दुनिया है, तुम्हारे काम काज हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। कुछ नहीं। जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तुमको अपने जीवन में ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं दुर्भाग्य हूं या नहीं। अब देखिए, मैं कई बार चर्चा करता हूं महाभारत की, रामायण की। अब अगर रामायण को ही देखा जाए, भगवान राम के जीवन को देखा जाए, तो जब वो पैदा हुए तब से, और जब क्या कहते हैं विश्वामित्र उनको लेने के लिए आए और वो विश्वामित्र के साथ गए उनको सिखाने के लिए, और विश्वामित्र ले गए थे उनको सीता के स्वयंवर में। और जब शादी हुई, सभी भाइयों की शादी हुई, लक्ष्मण की भी, शत्रुघ्न की भी, भारत की भी, भगवान राम की भी, तो सब कुछ देख करके, सारे तारे सितारे, सब कुछ ग्रहण, सब कुछ देख करके वो समय रखा गया कि जब उनकी शादी होगी, सबसे शुभ समय। परंतु वो हुआ नहीं। सबके लिए, सबके लिए भगवान राम चले गए, सीता चले गई, लक्ष्मण चले गए वनवास, 14 वर्ष का वनवास, वो भी छोटी मोटी बात नहीं होती। और इधर क्या कहते हैं, लक्ष्मण की भी शादी हो रखी थी। और वो तो कहते हैं कि उनके साथ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा वर मांगा कि लक्ष्मण ने कहा मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे को देखभाल करनी है भगवान राम की, सीता की। तो कहा कि अपनी पत्नी से कहा तू मेरे लिए सो। तो ये सब दुख सुख उस कहानी में अगर देखा जाए, उनके सारे जो रामायण में जो वर्णन है उसमें देखा जाए, तो यही कहा जा रहा है कि ये सुख दुख तो आते रहते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने जीवन में जब तक तुम जीवित हो कुछ कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में कुछ कर सकते हो। फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं वही रामायण का। तो भगवान राम क्या कहते हैं, जंगल में है, वनवास में है, मारीची आता है और हिरण के रूप में आता है। सीता ने हिरण को देखा, सुंदर हिरण है। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे लिए इस हिरण को मार के लाता हूं। और भगवान राम ने कहा कि अगर ये सच, ये मारीची है, ये माया है उसकी, तो कम से कम इसको मार के उसको तो खत्म कर दूंगा और इसकी खाल जो है सीता को दूंगा। तो वो भी चल दिए, था वो चल दिए। इधर आया क्या कहते हैं रावण कि मेरे को खाना दो, और कहते हैं कि सीता अच्छा खाना बनाती थी। तो सीता ने जो कुछ था वो उसको दिया, और उस जाने से पहले लक्ष्मण ने, क्योंकि मारीची ने ऐसी आवाज लगाई कि भगवान राम बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, तो
सीता ने कहा तुम जाओ, बचाओ भगवान राम को, क्या हो गया, देखो क्या हुआ। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा। कहा नहीं,